हेलो स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आज हम लोग कुछ और एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, बट टॉपिक हमारा चेंज हो चुका है। जो आज टॉपिक है वो हम लोग स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो भी स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड फंक्शंस हैं उनकी जो लाइब्रेरी होती है वो होती है आपकी स्ट्रिंग डॉट एच। जैसे एस टी डी आई ओ वॉट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जो भी इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है वो एस टी डी आई ओ को बिलोंग करते हैं। ऐसे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन जो हैं आपके वो क्या होते हैं, स्ट्रिंग डॉट एच को बिलोंग करते हैं। तो जैसे एक फंक्शन है आपका, इस पूरे प्रोग्राम में यूज हुआ है str स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने का फंक्शन है। तो ये किस लाइब्रेरी को बिलोंग करेगा, स्ट्रिंग डॉट एच। तो जब भी आप लोग ऐसा कोई प्रोग्राम देखेंगे तो वहाँ टॉप पे आपकी हेडर फाइल डेफिनेटली आप लोग एग्जीक्यूशन से पहले मेंशन करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एग्जैक्टली ऑलवेज रिमेंबर, एरे तो हम लोग अभी प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं। तो एरे इज बेसिकली व्हाट, लाइक कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स और फिर कलेक्शन ऑफ लाइक कैरेक्टर्स और कलेक्शन ऑफ सम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको कोई इंटीजर नंबर स्टोर करने हैं बहुत सारे, तो आप इंटीजर एरे का यूज करोगे। और अगर आपको बहुत सारे मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को इनपुट करना है या फिर स्ट्रिंग को इनपुट करना है, तो देयर इज अ नीड ऑफ कैरेक्टर एरे। तो यहाँ पर मैंने एक फ्री साइज का एक एरे ले रखा है, इसके अंदर ये आपकी स्ट्रिंग है। तो कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन भी हो रहा है कैरेक्टर का और इनिशियलाइजेशन भी, दोनों ही सेम टाइम पे आपके हो रहे हैं। ये चीज़ तो आपको साफ दिखाई दे रही है। तो ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, ध्यान से सुनो। जैसे ही एक एरे ड्रॉ होने वाला है, ठीक है, फाइन। एरे के अंदर ये जो स्ट्रिंग है आपकी एज इट इज स्टोर हो जाएगी। एक एरे के एक ब्लॉक में एक कैरेक्टर स्टोर होता है, ऑलवेज रिमेंबर। डबल कोट्स के अंदर जो भी वो एज अ कैरेक्टर ही ट्रीट किया जाएगा। अब साफ सब कुछ साथ में, तो ये आपकी स्ट्रिंग है। ऑलवेज रिमेंबर, जब अगर आप लोग हमेशा ध्यान दें, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है सिंगल कोट्स में तो दिस इज योर कैरेक्टर। अगर कुछ डबल कोट्स में लिखा हुआ है तो दिस इज योर स्ट्रिंग। हमेशा आप लोग ध्यान रखें। तो दिस इज व्हाट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए क्या जरूरत है, कैरेक्टर एरे की जरूरत है। तो आपका आर स्टोर होगा, देन ई स्टोर होगा, देन एन, देन डी, देन ई, देन जेड, फिर आपका वी, ओ, यू, एस। अब ये एक बात बताओ, इसके बाद ये भी आपका स्पेशल कैरेक्टर है। ऑलवेज रिमेंबर, एट द रेट हो गया चाहे कुछ भी हो गया, वो सब कुछ कैरेक्टर ही ट्रीट होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा आपको चीज बता रहा हूं कि जब भी आपकी मेमोरी में स्ट्रिंग स्टोर होगी, बाय डिफॉल्ट एट द एंड एवरी स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर। मीन्स बाय डिफॉल्ट नल को ऐसे फॉरवर्ड स्लैश और ये जीरो आपका नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसकी जो आस्काई वैल्यू होती है, आस्काई वैल्यू होती है आपकी, होती है जीरो। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज बात ध्यान से सुनो, मतलब अगर मैं आप अपना नाम स्टोर करा रहे हो तो आप सिर्फ नाम लिखोगे, बट बाय डिफॉल्ट आप मेंशन करो या ना करो, आपका नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग स्टोर होने वाला है। तो एक बात बता, कैरेक्टर एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, जीरो से। जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस एरे का नाम क्या है आपका, एस। अगर इसकी एड्रेसिंग करो तो एक कैरेक्टर का साइज हम लोग कितना अज्यूम करके चलते हैं, 1 बाइट। तो अगर इसका बेस एड्रेस अगर 100 है तो नेक्स्ट कितना होगा, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 एंड 110 एंड 111। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनो, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करके बता रहा हूं ताकि आपको सारा आइडिया हो। अब ध्यान से सुनो, जो str फंक्शन होता है वो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करता है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। देखो यार, एक फंक्शन होता है आपका साइज ऑफ, जो आपने बेसिकली पढ़ा होगा, मतलब किसी भी चीज का, किसी भी डेटा टाइप का, किसी भी वेरिएबल का अगर साइज आपको कैलकुलेट करना है तो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड, या फंक्शन नहीं, दिस इज द ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या बताता है, साइज ऑफ लाइक मेमोरी कितनी एलोकेट होगी उस पर्टिकुलर वेरिएबल, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, वो आपको बताता है। तो ध्यान से, अगर str यहां पर लिखा होगा, साइज ऑफ लिखा होगा, तो क्या प्रिंट होने वाला है, मैं दोनों पॉसिबिलिटीज आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो स्ट्रिंग लेंथ का मतलब ऑलवेज रिमेंबर, जो आपकी पूरी स्ट्रिंग, हर कैरेक्टर का साइज। हमेशा ध्यान से सुनो, ये नल हम लोग str में अवॉइड करते हैं, हम लोग उसे कंसीडर नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो एक बात, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ लोग 12 भी काउंट करेंगे, नहीं, दिस इज द नल कैरेक्टर। str में नल काउंट नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो स्ट्रिंग लेंथ मतलब स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, एस मतलब स्ट्रिंग, एस मतलब स्ट्रिंग,
वैसे तो एरे नेम रिप्रेजेंट्स इस बेस एड्रेस। ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज और इंपॉर्टेंट बहुत बता रहा हूं, अगर कभी भी कैरेक्टर एरे नेम रिप्रेजेंट इट्स बेस एड्रेस, एस क्या है, बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस मतलब ही पूरी स्ट्रिंग। ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखो, बेस एड्रेस मतलब पूरी स्ट्रिंग, क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग आपस में कनेक्टेड है। ये ऐसा नहीं कि ई अलग है एन अलग है, ये आपस में पूरी कनेक्टेड है। अगर मैं बेस एड्रेस को प्रिंट कराऊंगा तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। आगे मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल लेने वाला हूं। तो एक बात है, str एलियंथ मतलब स्ट्रिंग की मैंने लेंथ कैलकुलेट की तो कितनी काउंट हुई आपकी 11। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, अब एस इज व्हाट, बेस एड्रेस मतलब 100 प्लस ये दोनों को ऐड करोगे। वैसे तो क्या होता है, किसी भी एड्रेस में कोई वैल्यू देखते हैं तो उस पर्टिकुलर वैल्यू का साइज देखे, तो यहां पे 11 है तो 11 में हर एक एलिमेंट का साइज कितना, 1/t, क्योंकि कैरेक्टर है। तो एक बात बताओ, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये और ये कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक क्या बताता है, वैल्यू एट 111। तो एक बात बताओ, वैल्यू एट 111 रूल के अकॉर्डिंग आपका यहां पर क्या स्टोर है, नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर की वैल्यू क्या होती है आपकी, आस्काई वैल्यू, इसलिए मैंने बताई थी 0। तो हमेशा ध्यान दो यहां पर आपका प्रिंट होगा 0। ये चीज हमेशा, नल कैरेक्टर वैल्यू प्रिंटर नहीं होगी, नल प्रिंटर नहीं होता, उसकी वैल्यू जो आस्काई वैल्यू होती है वो प्रिंट होती है 0। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर परसेंटाइल डी ले रखा है। ऐसे ही अगर आपको कोई कैरेक्टर पर्टिकुलर प्रिंट कराना है तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली परसेंटाइल सी लेना पड़ेगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे। अच्छा एक बात, अगर यहाँ str एलियन की जगह साइज ऑफ लगाओ तो व्हाट इट मींस, साइज ऑफ का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए कितनी मेमोरी अलोकेट की गई है। तो एक बात बताओ, रूल के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट 1 बाइट, 1/2 मतलब 11 एलिमेंट के लिए 11 बाइट। तो एक बात, नल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए तो 1 बाइट लगा हुआ, तो हमेशा ध्यान दो जो अगर साइज ऑफ होगा तो उसका आउटपुट आने वाला आपका 12 बाइट। ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। एक चीज मैं आपको साफ बता रहा हूँ, आपको हर एक क्वेश्चन के साथ एक ना एक नया पॉइंट मिलने वाला है। तो str एलियंथ जो है नल कैरेक्टर की लेंथ को काउंट नहीं करता, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। एरे का अगर बेस एड्रेस कभी गिवन है तो बेस एड्रेस मतलब ही इसका मतलब वो स्ट्रिंग है, क्योंकि सारे जो स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर वो आपस में कंबाइंड होते हैं। तो वो अभी हम लोग एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। अब एक और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अगेन देयर इज अ डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन फ्री साइज ऑफ एरे है। तो एक एरे कंसीडर किया मैंने, ध्यान से देखो आप लोग, इसमें क्या स्टोर होने वाला है, सी स्मार्ट, CSMART एंड फॉलोड बाई नल कैरेक्टर, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6। इस एरे का नाम S। हाँ जी, बेस एड्रेस अगर 100 तो नेक्स्ट 101 102 आपका 103 104 105 और 106। ठीक है, इतना काम हो गया। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रखा I। ठीक है, इसका क्या यूज है, लेट्स सी। इसका मान लो एड्रेस अज्यूम किया मैंने 200। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देयर इज अब आप लोगों को कंफ्यूजन होने वाली, सर दिस इज नॉट द नॉर्मल फॉर लूप। वाई, देखो एक फॉर लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एवरीथिंग इज देयर। बट आप लोग सोच रहे हो सर ये ऐसा ही कैसे, ये कैसी कंडीशन, ना ही ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ना ही यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर, ना ही यहाँ कोई कंपैरिजन हो रहा है। सो दिस इज व्हाट, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आप लोग ध्यान दो। अगर आपको एग्जाम में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है तो आप लोग प्लीज घबराइएगा मत, आप लोग ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, आई की वैल्यू 0 होगी, इस लूप में आई प्लस प्लस हो रहा है मतलब 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, कुछ ऐसे होने वाला है। तो एस मतलब कैरेक्टर एरे मतलब स्ट्रिंग, तो S0 का मतलब क्या, C। S1 का मतलब क्या, S2 का मतलब, M3 का मतलब, AR का मतलब सॉरी 4 का मतलब, R5 का मतलब T, 6 का मतलब नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर मतलब आस्काई वैल्यू 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हे ये फॉर लूप ये बताता है, ये फॉर लूप की बॉडी जो है यहां से लेकर यहां तक, ये जब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक SI की वैल्यू 0 ना हो जाए। ये बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट कंडीशन है, मतलब ये एरे हम लोग ट्रैवर्स ही तो करने वाले हैं, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, एट द एंड स्ट्रिंग के एंड में हम लोगों को 0 मिलने वाला है। तो जब तक 0 ना हो जाए तब तक मैं ये लूप को एग्जीक्यूट करता ही रहूंगा, घूमता ही रहूंगा। तो एग्जैक्टली क्या होगा आप लोग ध्यान से देखो, आई की वैल्यू 0। हाँ जी, अब देखो S ऑफ 0 इज व्हाट, C कंडीशन ट्रू, कि भाई 0 नहीं है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू का मतलब मैं अंदर जाऊंगा, बॉडी लूप एग्जीक्यूट करो, साफ दिख रहा है परसेंटाइल C मतलब 4 कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट होने वाली है। एक और चीज आप लोग नहीं सीखने वाले हो, एक बात बताओ, S ऑफ I, S मतलब जैसे एरे ऑफ I होता है तो S एरे का नाम है, तो एरे ऑफ I मतलब S ऑफ I का मतलब C।
इतनी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, एस मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर नेम रिप्रेजेंट इट्स बेस एड्रेस मतलब 100 प्लस आई इंडेक्स इस समय क्या है 0 और इसके आगे क्या लगा हुआ है एस्ट्रिक, तो 100 प्लस 0 वैल्यू 100 प्लस 0 100 वैल्यू एट 100 वैल्यू एट 100 इज व्हाट सी। इसका भी आउटपुट क्या आने वाला है सी। एक चीज बात बता रहा हूं, देखो ये रिप्रेजेंट करता है कि एरे एस का आइथ इंडेक्स, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरे एस का आइथ इंडेक्स। और ध्यान से सुनो, हे मैं एक साफ बात बता रहा हूं, अगर कहीं एस आई लिखा हो या आई एस लिखा हो दे आर इक्वल। अगर कहीं एस एस प्लस आई लिखा हुआ है और अगर वैल्यू एट आई प्लस एस लिखा हो तो दे आर इक्वल। हमेशा आप लोग ये चीज ध्यान रखें, ये बस कंफ्यूज करने के लिए होता है। ये बताता है एरे की इंडेक्स आई, ये बताता है इंडेक्स एरे की, मतलब कौन सी इंडेक्स, जीरोथ इंडेक्स किस एरे की, ये सिंपल एज इट इज। तो एक बात है, इसका मतलब सी प्रिंट हो तो ये भी क्या प्रिंट होगा सी, इसका मतलब सी प्रिंट हुआ तो ये भी क्या प्रिंट होगा सी। तो आपको क्या सीखने को मिला, दे बोथ आर इक्वल, ठीक है। और दूसरा आपको क्या सीखने को मिला कि जब तक हमेशा स्ट्रिंग के केस में ऑलवेज रिमेंबर एंड में आपको जीरो ही मिलने वाला है। जब आप स्ट्रिंग को एंड में एंड तक ट्रैवर्स करोगे तो कभी कंफ्यूज मत होना। स्ट्रिंग के केस में अगर कुछ ऐसा मिलता है तो इसका मतलब ये है कि जब तक जीरो ना हो जाए तब तक आप स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना। सो व्हाट इज द आउटपुट 4 टाइम्स सी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, उसके बाद क्या होगा? ये लूप तो अभी टर्मिनेट ही नहीं हुआ भाई, इस लूप में तो घूमता ही रहूंगा जब तक ये कंडीशन मतलब एस ऑफ आई की वैल्यू जीरो ना हो जाए। तो एक बात बताओ, इस लूप में मैं घूम के जाने का मतलब ये आई प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब ये कंडीशन चेक करोगे, कंडीशन चेक करोगे ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो अंदर एग्जीक्यूट करेंगे, फॉल्स होगी तो लूप से बाहर मतलब इधर भाग जाओगे। तो एस ऑफ 1 हाँ जी, आई की वैल्यू 1, एस ऑफ 1 इज व्हाट अगेन हाँ जी जीरो तो नहीं है, इसका मतलब फिर ट्रैवर्स होगा। तो अब आप लोग सोचो, अगर पहली बार में सी 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 प्रिंट हुआ तो दूसरी बार में एस ऑफ 1 मतलब एस, एस ऑफ 1 मतलब एस और फिर से क्या एस और फिर से क्या है एस, साफ सी बात है। हाँ जी, आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगेन आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 2, एस ऑफ 2 मतलब एम, तो पहली बार क्या प्रिंट होगा एम, फिर एम, फिर एम, फिर एम, फिर आई की वैल्यू 3, फिर ये लूप घूमेगा, फिर क्या प्रिंट होगा ए और ए देन ए, फिर आई की वैल्यू 4 मतलब फिर क्या प्रिंट होगा आर 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 हाँ जी आर। उसके बाद 5 का मतलब क्या प्रिंट होने वाला है टी 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 टी। अब देखना आई की वैल्यू जैसे ही 6 हुआ, अब ये चेक करेगा एस ऑफ 6 क्या है जीरो, नल का मतलब जीरो हुआ, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। तो आपके इसका आउटपुट क्या आने वाला 4 टाइम्स ई, 4 टाइम्स एस, 4 टाइम एम, 4 टाइम ए, 4 टाइम आर, 4 टाइम टी। बात समझ में आ रही होगी होपफुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी मैंने अभी तक आप लोगों को प्रोग्राम्स कराए उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर सीखने वाला है। आप लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, अगेन एक एरे ले रखा है मैंने ऑलरेडी पहले से। इनिशियलाइजेशन जो भी मेमोरी एलोकेशन था वो मैंने पहले ही कर दिया। एक आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, OINKS एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, कॉम्बिनेशन एक पूरी एक सेंटेंस है, पूरी एक स्ट्रिंग है। तो ऑब्वियस याद है कैरेक्टर में OINKS सब कुछ एज इट इज स्टोर हो गया, इनकी इंडेक्सिंग मैंने करा ली और ऊपर वर्टिकल वे में ये एड्रेसेस दे दिए क्योंकि एक कैरेक्टर का साइज 1 बाइट होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो एग्जैक्टली क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ये। इसमें काफ़ी कुछ पॉइंट्स मिलने वाले हैं जो कि आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखो यार, हाँ जी, एस इज वॉट एरे, एरे ऑफ 2 मतलब एस ऑफ 2 की लोकेशन क्या है, एस ऑफ 2 इज वॉट हाँ जी एन, एस ऑफ 2 मतलब एन। ये कौन सा सिंबल एड्रेस, एन का एड्रेस क्या है 102 और 102 पे आगे एस्ट्रिक 102 पे वैल्यू क्या है एन। डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा है लेकिन क्या प्रिंट होने वाला है एन, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंट हो रहा था, कैरेक्टर प्रिंट हो गया। अब साफ दिख रहा है, ऑलवेज रिमेंबर स्ट्रिंग के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है वो होता है परसेंटाइल एस। हाँ जी, एस क्या है आपका, एरे नेम रिप्रेजेंट इट्स बेस एड्रेस, एस का बेस एड्रेस क्या है 100 प्लस 5 एलिमेंट्स जोड़े तो कितना हुआ 105। ऐसा नहीं जैसे आप लोग अगर यहाँ इंटीजर होता, मान लो ये कैरेक्टर की जगह इंटीजर होता तो 5 मतलब क्या होता, 5 इंटू 2 मतलब 100 प्लस 10 होता। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, 5105। अब मुद्दा समझे,
प्रिंट क्या कराना है, स्ट्रिंग। अब एक बात बताओ, 105, अब लोकेशन अगर देखोगे तो 100, 101, 102, 103, 104, मैं 105 पे हूं। ऑलवेज रिमेंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कहीं बेस एड्रेस गिवन है, मतलब कोई भी एड्रेस गिवन है और अगर स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, तो ऑलवेज रिमेंबर उस 105 से आगे जो भी स्ट्रिंग होगी आपकी, या उस पर्टिकुलर पोजीशन से जो भी स्ट्रिंग होगी, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी आंख बंद करके। क्यों? क्योंकि सारी स्ट्रिंग आपस में कनेक्टेड है। तो 105 के मतलब देखो यार, मैंने हमेशा अभी थोड़ी देर पहले बताया, कोई भी एड्रेस मान लो कि अगर 115 एड्रेस होता तो इसके आगे की वैल्यू प्रिंट होती, 105 है तो इसके आगे की वैल्यू प्रिंट होगी। मतलब इस पर्टिकुलर लाइन का जो आउटपुट आने वाला है, स्पेस से शुरुआत होगी, स्पेस आएगा, फिर आपका GRUNTS, हाँ जी, फिर स्पेस, फिर एंड, और फिर आपका GUFFAWS। मतलब अगर यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल S है, अगर यहाँ परसेंटाइल D होता तब तो 105 प्रिंट होता, इंटीजर। ये चीज ध्यान रखना। अगर यहाँ स्ट्रिंग है तो एड्रेस, उस पर्टिकुलर एड्रेस के आगे की जो भी स्ट्रिंग होगी वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये चीज बाय हार्ट कर लो, ये चीज याद करने वाली है, ठीक। अगर देखो अगेन देखो, S है, यहाँ स्ट्रिंग है, S मतलब बेस एड्रेस, बेस एड्रेस का मतलब ये S मतलब 100। अगर यहाँ परसेंटाइल D होता तो 100 प्रिंट होता, लेकिन परसेंटाइल S है तो 100 का मतलब पूरी 100 से यहां तक की पूरी स्ट्रिंग। एक बात बताओ, क्या है पूरी स्ट्रिंग? तो इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब है, S का मतलब जो भी पूरी स्ट्रिंग है, जो ये लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट पूरा प्रिंट होने वाला। OINKS GR UNTS जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, जो भी, एंड GUFFAWS, ये पूरा आपका स्ट्रिंग यहाँ पर, हाँ जी, प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, S इज वॉट 100 प्लस 2 पे क्या वैल्यू। अब वैल्यू किस टाइप की, कैरेक्टर, तो 100 प्लस 2 102 पे वैल्यू, 102 पे वैल्यू, 102 पे वैल्यू क्या प्रिंट होगी, कैरेक्टर है, N प्रिंट होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, आप ध्यान से देखो, S इज वॉट 100, क्या है परसेंटाइल D, तो यहाँ पर आपका बेस एड्रेस ही प्रिंट होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर यहाँ परसेंटाइल S होती तो उस पर्टिकुलर एड्रेस के आगे सारी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है। ये चीज ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जो है 100 एड्रेस एज्यूम करके चल रहे हैं तो 100 प्रिंट होगा, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, आप डिफरेंट कंपाइलर पे आप लोग इस प्रोग्राम को अगर आप रन कराओगे तो डिफरेंट एड्रेसेस वहां पर प्रिंट होने वाले हैं, या क्योंकि कंपाइलर आपका ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेट करके जनरेट करता है एड्रेस कुछ भी हो सकता है। ये बात होपफुली आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। इस लेक्चर के लास्ट में मैं एक छोटा सा आपको पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। जैसे ये कैरेक्टर डिक्लेरेशन किया, साफ दिख रहा है कि ये पॉइंटर है। पॉइंटर मतलब व्हाट इट होल्ड्स, ये एड्रेस होल्ड करेगा। अब जब भी एड्रेस होल्ड करता है तो हम उसका साइज कितना कंसीडर, इस पर्टिकुलर मेमोरी का साइज हम कितना कंसीडर करके चलते हैं, 4 बाइट। मतलब किसी भी पॉइंटर के लिए अगर हम मेमोरी एलोकेट करेंगे तो उसको 4 बाइट एड्रेस, हम लोग हमेशा, मैंने बताया कि पॉइंटर वेरिएबल का साइज 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट। ये बात समझ में आ रही है? आप ध्यान से देखो, उन्होंने दो वैल्यूज प्रिंट कराई, एक साइज ऑफ एस्ट्रिक पी, एक साइज ऑफ पी। साइज ऑफ पी, पी का साइज कितना होगा, 4 बाइट। ये तो क्लियर है, क्योंकि पी मतलब एड्रेस, पी मतलब पॉइंटर, पॉइंटर मतलब एड्रेस, एड्रेस मतलब 4 बाइट। अब ये देखो, ये क्या कर रहा है, वैल्यू एट पी, वैल्यू एट पी, वैल्यू एट पी। पी किस टाइप का एड्रेस होगा, मतलब सपोज दैट, एक बात बताओ, जैसे P मतलब जैसे इसकी मान लो इसकी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है, ये 200 पे ये मेमोरी लोकेशन बनी हुई है। ये P अपने अंदर क्या स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। मान लो, हाँ जी, मान लो इसके अंदर कुछ मैंने एक वेरिएबल लिया A, कैरेक्टर टाइप का। ये जो है लिखा मैंने कैरेक्टर A, और इसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया B, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस कैरेक्टर ए के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, बी, इसका एड्रेस मान लिया 100, ठीक है। सपोज दैट ये पी ने क्या स्टोर किया, बी स्टोर किया, या फिर सॉरी, बी तो स्टोर कर ही नहीं सकता, क्या स्टोर करेगा, 100 स्टोर करा। मान लो मैंने इस तरीके से लिखा पी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। तो एक बात लो, पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल मतलब ये एक एड्रेस स्टोर करेगा जो क्या होगा, किसी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू का एड्रेस। बी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, बी किस टाइप का है, किस टाइप की वैल्यू, कैरेक्टर टाइप की, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर किया। तो एक बात बताओ, पी इज वॉट, हाँ जी, पी इज वॉट 100 पे वैल्यू, 100 पे वैल्यू, 100 पे वैल्यू। ये जो वैल्यू है इसका साइज कितना होगा, 1 बाइट।
हमेशा ध्यान दो, अगर कोई कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है तो उसका साइज कितना होगा 1 बाइट, क्योंकि वैल्यू एट पर्टिकुलर एड्रेस, भाई ये एड्रेस जो अगर ये होल्ड करेगा, ये कैरेक्टर टाइप है, एड्रेस मतलब 4 बाइट, उस पर वैल्यू मतलब 1 बाइट, क्योंकि कैरेक्टर साइज कितना होता है 1 बाइट। होपफुली आपको चीजें आइडिया लग रहा होगा। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग इसका आउटपुट फाइंड आउट करें। ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और जो भी आपका आउटपुट आए प्लीज़ कमेंट में डालो, जिसका भी सही आंसर होगा मैं डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में उसका नाम लेने वाला हूँ। फाइन, थैंक यू।